नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि यूपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, कब तक क्लियर होने के चांसेस हैं? और मैरिज में सेपरेशन चाह रहे हैं तो सेपरेशन या सेकेंड मैरिज के चांसेस कब तक हैं? तो यूपीएससी या यूपीपीएससी या एसएससी, इन सब से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम जो जहाँ तक क्लियर कर पाते हैं, यानी हाईली कॉम्पिटिटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए माइंड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके हथेली में माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये लंबी भी है, माइंड लाइन से इंडिपेंडेंट भी है और स्मूथली रन भी कर रही है। इन तीनों का तात्पर्य होता है कि इंडिपेंडेंट माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, इंडिपेंडेंट और अपने खुद के एफर्ट से जीवन में प्रगति करने के संपूर्ण योगों को निर्मित कर देता है। इसलिए बचपन से एक लीडरशिप क्वालिटी होना, अपने अनुसार काम करना, बहुत ज़्यादा किसी से सजेशन एडवाइजेस नहीं लेना, अपने डिसीज़न पर अड़िग रहना, लंबी मस्तिष्क रेखा, सीखने समझने याद रखने की योग्यता और ग्रेस्पिंग स्किल जैसी चीज़ों को मजबूत कर देता है। तो ये व्यक्ति के अंदर जो नॉलेज, स्किल्स, लर्निंग कैपेबिलिटी उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो चीज़ों को याद रख पाना और बहुत जल्दी कुछ भी सीख समझ पाने की युक्ति होने के कारण इस कंडीशन में छोटी छोटी बातों के विषय में भी पर्याप्त जानकारी या ज्ञान देखने को मिलता है। और लंबी होने के साथ साथ स्मूथ चलना, यानी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये तीनों कॉम्बिनेशन व्यक्ति को स्मार्ट और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल के प्रति और बहुत ही क्लियर एम्बिशंस या विज़न को जो है इंडिकेट करता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और सूर्य का भी आपके पाम में सपोर्ट अच्छा ही है, क्योंकि सूर्य के ऊपर हम देख सकते हैं कि बायफोरका का साइन है, नीचे भी मल्टीपल लाइंस हैं, जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता रहा है करियर के रिगार्डिंग। लेकिन बायफोरका का अपर पोजीशन में साइन एक्सट्रीम सक्सेस दे देता है, क्योंकि संघर्ष के बाद जब सफलता मिलती है तब जाके इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है सूर्य पे। क्लियर होने के जो चांसेस हैं, देखिए अभी आपकी जो लक लाइन है लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रांगली निकल चुकी है। तो ये पीरियड 36 से 7 का ही है और उसके बाद में एक दो और छोटी बहुत हल्की हल्की सी रेखाएं निकली हुई है। तो 38 के पहले तक में आपके कोई ना कोई डिज़ायर, एम्बिशन, गोल पूरे होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना मेहनत, एफर्ट बेकार नहीं जाता। दूसरा बात है सेपरेशन का। तो देखिए यूनियन लाइन आपके दोनों ही हथेली में एक से ज़्यादा अवेलेबल है, जो एक से ज़्यादा बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशन या मैरिज को दर्शा देती है। और ये जो राहु की रेखा जा रही है, यही रेखा सेपरेशन करा देती है। इस रेखा ने आपके माइंड या हार्ट लाइन को, माफ़ करें, माइंड या लक लाइन को जो काटा है, वो समय है अप्रोक्सीमेटली 38 का ही। तो इसी पीरियड तक आते आते राहु रेखा का जो प्रभाव है पूरा खत्म हो जाएगा या पूरा परिणाम मिल जाएगा। अर्थात 38 के पहले तक में सेपरेशन के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और जो सपोर्टिव लाइन है अभी भी एक्टिव है, आगे भी एक्टिव होगा। और ये जो अनदर सपोर्टिव लाइन आ रहा है, ये वाला, ये करेक्ट 37 और 8 के मिड में आ रहा है। तो इसी पीरियड में रीमैरिज के चांसेस, या कह सकते हैं कि पार्टनर अनदर मिलने के चांसेस जो है दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंक्रीज होने वाली है सेपरेशन के बाद में, क्योंकि जो आपकी लाइफ लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो गई है। और जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है अपग्रेड हो रही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो कि वेल्थ को अच्छा दर्शा रहा है। लाइफ की क्वालिटी और ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है जब लाइफ लाइन अच्छी हो जाए, क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी मेंटेन हो पाती है जीवन में, जैसे कि हेल्थ अच्छा होना, स्मूथनेस, हर तरह के काम में आ जाना, सुख या हैप्पीनेस बढ़ जाना। और दूसरा, सूर्य की रेखा अच्छी हो रही है, जिसके कारण मेहनत का शुभ फल मिल ही जाना, यानी सम्मान, धन अथवा जिस चीज़ के हकदार हैं वो चीज़ मिल पाती है। और माइंड लाइन भी स्मूथ है, जिसके कारण मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस इंक्रीज होगा आपका। एक प्रॉब्लम अभी भी है आपके हथेली में, वो है सैटर्न की आड़ी रेखा। ये काम बनते बनते बिगड़ने के योगों को रिप्रेजेंट करता है और कभी भी एक प्रयत्न या मेहनत में काम नहीं बनता। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी या राहु रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक जो ये बहुत क्लोज जब मंगल से या फिर थंब के पास से रेखा आती है, तो पितृ पूर्वजों की आराधना से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शन या ट्रबल है उनके बिन आशीर्वाद के हमको मिलता है। तो आप जब उनकी आराधना करेंगे या उनके नाम से कोई भी काम करेंगे, डोनेशन करेंगे,
तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक अटक रही हैं वो चीज़ सरलता से सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। तो बस ये इसका सजेशन आपको दिया जाएगा। बाकी आपका पूरा लाइफ जो है कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट कंडीशन में आता हुआ दिखाई देने लग रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है कि अभी तक जितना भी संघर्ष रहा उसके मुताबिक 2 से 4 गुना ज़्यादा सुख आपके जीवन में बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में, वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट नेचर, मजबूत किस्म के व्यक्तित्व और जुनूनियत भरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। और इन सब कंडीशंस के कारण बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को पाने की चाहत को ये बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया कर देता है। तो मन के अंदर बात को रखने जैसी आदत नहीं होती, शर्मिलापन या एक तरीके से अपने मन की बात नहीं रख पाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज और कन्विंसिंग स्किल्स को ये डेवलप करता है, जिसके कारण एक्सट्रोवर्ट नेचर, अच्छा कम्युनिकेशंस देखने को मिल जाता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट पे एक तरीके से पॉजिटिविटी और अच्छे रिलेशंस बिल्ड करवा देती है। तो फ्रेंडली नेचर अप्रोच की ये निशानी होती है। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी देगा आपको, इसलिए अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करना और अपने तरीके से कोई भी काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक बनाता है। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर के प्रति झुकाव फैमिली ओरिएंटेड और एक तरीके से सेक्रीफाइसिंग नेचर क्रिएट करके देता है। फिंगर के बीच में ऐसे गैप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खर्च करते समय बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, उसको ये दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक खर्च दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा करते हुए या दूसरों के लिए करते हुए देखने को मिलते हैं। फिंगर के नोट्स क्लियर कट नहीं है, डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है, डिसीजन इन सब कारण से प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते, इसीलिए एडवाइजर सजेशंस की आवश्यकता अपने लिए आपको लगेगी दूसरों के द्वारा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत मेजर इश्यू या ट्रबल आपको नहीं रहेगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका नॉर्मल है, इसको शॉर्ट या लॉन्ग नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत है आपका थंब, इसलिए यह आपको ज़िद्दी, अड़िग व हठी व्यक्तित्व देगा। एक बार जो चीज़ ठाना वो किसी भी हालत में करके दिखाना, ये आपका व्यक्तित्व है। और फिर आप उससे टस से मस नहीं होते हैं, जो निर्णय आपने ले रखा है फिर आपको कहीं ना कहीं मनाना या आपके निर्णय में परिवर्तन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को करियर के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन दे देता है, क्योंकि करियर में किसी भी लेवल के पोजीशन, अथॉरिटी को ऑन कर पाना या एक्सट्रीम रेगुलर बेस्ड सक्सेस हो पाने जैसी संभावना को ये दर्शाता है। आपके पाम में योग का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अगर ये बनता है प्रोमिनेंटली, देन आफ्टर आप बहुत ज़्यादा रईस, समृद्ध, धनवान और एक तरीके से संतुष्ट अपने जीवन में हो सकेंगे। जब ये ओपन रहता है तब तक कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं हो पाता, रुकावटें जीवन में आती हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। एक सब में एक जगह लंबे समय में बैठ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। आपके हथेली में शुक्र, चंद्र, मंगल, गुरु और बुध, इन सब की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जब इनकी स्थिति बढ़िया होती है तो इनफ अमाउंट में लग्जरीज, कंफर्ट, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, करेज, कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ और नॉलेज का यूटिलाइजेशन हो सकेगा। बाकी कौन कौन से क्षेत्र बच रहे हैं जो डिस्टर्बिंग हो रहे हैं? राहु, सैटर्न एंड सन। तो राहु क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रैक्शन, ऑब्लिगेशंस, हर काम में कहीं ना कहीं बेफिजूल की भागा दौड़ी, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 35 से लेकर के 38 और 9 तक एग्जिस्ट करेगा। इसलिए कोई भी चीज़ सरलता से नहीं बनेगी, लेकिन इसी समय सफलता भी मिलने वाली है, क्योंकि राहु का पूरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म होगा। इसके बाद में सैटर्न पर क्रॉस का साइन,
तो इस कंडीशन में हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ से संतुष्टि नहीं होता, क्योंकि मन लायक काम नहीं होता। और सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ, कितना भी किसी के लिए जान भी दे दिया जाए, सामने वाला तवज्जो नहीं दे पाता। वैसे ही कितना ही मेहनत क्यों ना किया जाए, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिलता, देरी से मिलता है ये सारी चीज़ें। तो मेन जो रेमेडी है इनके लिए ही करना है और पितृ पूर्वजों के लिए। तो आपके जीवन में जितनी भी देरी, रुकावट, बाधाएं, अनसेटिस्फेक्शन कुछ भी है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा आती है तो धार्मिक बनाने लगती है, अध्यात्म में रुचि देखने को मिलता है। और जो असहाय लोग होते हैं समाज में, जो निचले तख्ते के लोग होते हैं, उनके प्रति करुणा, दया और उनके लिए कुछ ना कुछ सोशल वर्क अच्छा कर पाते हैं। तो ये जो कर्म है इसका लाभ बच्चे के द्वारा प्राप्त होता है। जब भी जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है मटेरियलिज्म डिस्टर्ब रहता है, इसके अलावा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहता है, तब तक जब तक स्पिरिचुअलिटी ना आ जाए। जैसे ही स्पिरिचुअलिटी आती है वैसे ही ये सारी चीज़ें स्थिर अवस्था में या अच्छी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन एक जा रही है जो हाईली एम्बिशियस, मोटिवेटेड, इंस्पिरेटिव टाइप का नेचर देती है। और इतना सारा एम्बिशन आपके जीवन में एकाएक 25 की उम्र में आया, और उस 25 की उम्र में जो भी इनिशिएटिव आपने लिया उससे लाभ भी मिला, और फिर उसका धीरे धीरे आपके लाइफ में प्रोग्रेस होना अपने एफर्ट से शुरू हो गया। लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन आपको जो रिजल्ट दी अपना, वो मान के चलिए आपकी सिर्फ 40% ही दी, 60% नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि जब प्रोग्रेस लाइन में कोई आड़ी रेखा इस तरह से आकर के काटती है तो आप जैसे जातकों को अपने जीवन में ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा मन मार के या सेक्रीफाइस करके काम करना पड़ता है, दूसरों के कारण या दूसरों की जिम्मेदारियों के कारण या समाज के कारण, घर परिवार के कारण। तो जो जातक अपने एम्बिशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं फर्दर रीजंस के कारण, तो इस कंडीशन में इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको आपके डिज़ायर एम्बिशन को किसी भी तरह से फुलफिल करना है तो सबसे पहले कोई भी आप डोनेशन, दान धर्म अर्थात पूजा पाठ अथवा मंत्र चैंटिंग या कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी को प्रेफर करिए, या मंदिर डेली विजिट करना शुरू करिए, या कोई पर्टिकुलर डिज़ायर रखकर दूर की धार्मिक यात्रा करके आइए और उस समय डोनेशन भी करते रहिए, लोगों को खिला करके आइए वहाँ पर खाना। आप ये देखेंगे कि आपका वो जो पर्टिकुलर डिज़ायर एम्बिशन था वो स्मूथली फुलफिल हो रहा है या होने लग रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है तो मैरिड फैमिली लाइफ में भी किसी भी तरह का ट्रबल प्रॉब्लम हो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आपका जुपिटर है ठीक, लेकिन कुछ यानी एस्पेक्ट्स को लेकर के अच्छा नहीं है, जैसे फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ या सेक्रीफाइसेस को लेकर के। बचपन से मस्तिष्क रेखा ने आपके अंदर इतनी इंडिपेंडेंसी डाली कि आपने कभी किसी से सपोर्ट लिया नहीं आगे से जा कर के, लेकिन जो भी आपके पास आया तो उसको भी आपने खाली हाथ जाने नहीं दिया। सैटर्न माउंट के ऊपर में सैटर्न की जो ये लाइन है ये बहुत अच्छी मानी जाती है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रेगुलर अर्निंग के लिए या ओल्ड एज के लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अपने जितने भी अच्छे रिजल्ट्स है वो सब ओल्ड एज में ही देता है मोस्ट प्रोबेबली। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि सैटर्न की खुद की रेखा है, तो कोई भी चीज़ आप पाना चाहेंगे तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी आया और आपका मन उसमें है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया अपने खुद के मेहनत से, और बाहरी दुनिया संघर्ष एक तरह से जो साथ मिलता है उससे संघर्ष, तनाव दूर होता है। तो ये दोनों भाग्य रेखा है आपके हथेली में। तो कोई भी काम शुरुआत क्या होता है, ईजी वे में हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ के कारण, लेकिन काम पूरा नहीं होता है क्योंकि हार्ट लाइन पर ही आकर के लक लाइन एकदम कमज़ोर पड़ना शुरू हो रही है। और हार्ट लाइन हमारा फाइनल रिजल्ट है, डेस्टिनी है उसके बाद में, और हमारे इमोशंस, फीलिंग्स हैं। तो कई मर्तबा तो आपको पता रहता है कि बस एक स्टेप लेना है, काम पूरा हो जाएगा, बस वो एक स्टेप में ही कहीं ना कहीं आलस आ जाता है या टाल देते हैं, या परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वही एक दो काम नहीं हो पाता जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये रेखा सब कुछ दे सकती है लेकिन सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस नहीं दे सकती जब तक यहाँ पर सैटर्न पर आपके क्रॉस के साइन की अवेलेबिलिटी रहेगी। क्योंकि क्रॉस का साइन क्या कर रहा है, या फिर कह सकते हैं सपोर्टिव हार्ट लाइन मूड स्विंग्स देता है, बार बार भावनाओं में, स्वभाव में, सोचने में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि सीधे रेखा जो जा रही है ये आपको वर्कोहॉलिक बनाएगी,
अपर जाने वाली रेखा सिंपैथेटिक बनाएगी, और अपर जाने वाली रेखा आपको सेंसिटिव या इमोशनल बनाएगी, और नीचे जाने वाली रेखा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर और ओरिएंटेड बनाएगी। तो इतने सारे इमोशंस रन हो रहे हैं, कोई भी एक चीज़ पाने जाएंगे तो दूसरी चीज़ आपके पास से स्किप होगी और फिर रियलाइज होगा कि यार ये चीज़ तो रह गया। तो बस यहाँ आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो जो जहाँ तक इमोशनल अनस्टेबल रहते हैं तब हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप गलत लोगों से गलत चीज़ का लगा रहे हैं, तो आपको इमोशनल हर्ट तो होना ही है। जैसे ही सैटर्न की स्थिति ठीक होती है, सैटर्न आपका खराब नहीं है, पहली बात मैं ये कंफर्म कर देता हूँ, आपका माउंट बहुत अच्छा है, तो मेहनत का आपका सारा फल मिलेगा। रिजल्ट्स नहीं मिलता है, रिजल्ट्स में सेटिस्फेक्शन नहीं आता, तो सिर्फ हमको उसका रेमेडी करना है। इसमें सैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा आपकी खराबी नहीं है, अदरवाइज इतनी अच्छी लक लाइन नहीं होती, सेल्फ मेड लक लाइन या इंडिपेंडेंट लक लाइन यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती। तो ये जो रेखा की बात कर रहे थे हम सैटर्न की, ये रेखा ट्रस्ट वर्थी बनाती है और ईमानदार बनाती है। आप जैसे जाते हो कि ईमानदार अथवा न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ न्याय करना, दूसरों का कष्ट समझना, खुद से जितना सहयोग हो रहा है वो उनको देना, सात्विक कर्म करना, अच्छे कर्म करना, पुण्य प्रताप अर्जित करना, ये भाग्य रेखा कराती है ये चीज़ें। डबल लाइन आ रहा है, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग, लेटर एज में या अनेकों माध्यम से काम बनता या धन आता हुआ आपको दिखाई देगा। सूर्य के क्षेत्र में जब भी त्रिशूल जैसा चिन्ह नीचे होता है तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर क्षेत्र में हाथ आजमा चुके रहते हैं, हर तरह का काम एक समय पर करना, हर बात से इन्फ्लुएंस होना, हर चीज़ पाने की चाहत रखना। ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी, फोकस, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, विजन सब डिस्टर्ब हो जाता है। और जो यव पे दिख रहा था इनकंसिस्टेंसी, वो फिर यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो ऐसा सूर्य हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी काबिलियत दे सकता है, लेकिन पूर्णतः सफलता नहीं दे पाता। इस कारण से करियर में लेट सक्सेस मिलता है। आपके केस में तो सक्सेस मिल भी रहा है, क्योंकि वी का सिंबल है, तो ये कंफर्म कर देता है कि आपने जो मेहनत की बहुत लगन से की, क्योंकि शनि भी अच्छा है आपका, इसीलिए मेहनत बहुत बड़े लेवल पे करा देता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं बन पाती, तो आपके केस में ये बन रहा है क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, हर तरह से, नाम सम्मान धन दौलत सब कुछ से। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसे यशस्वी योग कहते हैं। यश प्राप्ति हर तरफ से मिलती है इस कंडीशन में। इवन पैसा देकर अधिकतर काम कराने की आदत या अपने अंडर लोगों को रखने की आदत भी ये देता है, तो नौकर चाकर बढ़ेंगे आगे चल के। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन होना अच्छा कम्युनिकेशन, लैंग्वेज के ऊपर पकड़, रीजनिंग, कैलकुलेशन दे देता है। और बीच की इस रेखा को जो बुध और सूर्य के बीच में आती है, ये पितृ पूर्वज से लाभ मिलने के आसार या अचानक जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने के योगों को निर्मित करता है। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉपर्टी दे देता है। सडन लाइफ में प्रोग्रेस, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी आती है इस कंडीशन में। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखा नीचे या ऊपर दोनों हो तो गोपुच की आकृति कहते हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब तक आप अपने इस रेखा को ठीक नहीं कर लेते, इस रेखा को ठीक करने के लिए डेली मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना, खाली पेट चलना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक आहार लेना और पॉजिटिव प्लेसेस जैसे हीलिंग प्लेसेस यानी मंदिर विजिट करना, कोई भी रिचुअल फॉलो करना, ये रेखा अपने नेगेटिव असर देना कम कर देती है। नेगेटिव असर क्या देती है? चिंतन मनन कराती है, लोनलीनेस, सैडनेस देती है, अनसेटिस्फेक्शन के कारण सब चीज़ फीका पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये रेखा जैसी आपकी ठीक होगी वैसे ही क्या होगा, आपकी हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं जो नीचे जा रही है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये नीचे जा क्यों रही है? इस रेखा के कारण। ये रेखा क्या कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से करवा दे रहा है, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो जो इमोशनल हर्ट होते हैं तब जाके ऐसी रेखाएं नीचे आती हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पैसे के लेन देन से सावधान रहिएगा, अपने डीप सीक्रेट्स बताने से बचिएगा, अपनी प्लानिंग भी इवन बताने से बचिएगा। एक्सपेक्टेशन खुद से या ईश्वर से रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद में जब भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो बचपन से एक आदत होती है कि जो करना है खुद से करना है, इसलिए बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी आ जाती है। अपने से बड़ों को एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, किसी का सपोर्ट, सजेशन, एडवाइस लेना, ये सारी चीज़ पसंद नहीं होती। ये व्यक्ति को मजबूत मानसिकता और इसी कारण से अपने बात या जिद पर अड़िग यानी हठी बना देता है। तो इसीलिए जो कुछ सोचेंगे, चाहेंगे, अड़ जाएंगे, वो चीज़ पा करके ही आप दम लेंगे। ये मस्तिष्क रेखा सोने नहीं देगी, फिर खाना तक नहीं खाने देगी आराम से आपको। आपके जीवन में जो मानसिक तनाव है
वो ये राहु रेखाएं दे रही हैं बार बार आकर। इन्होंने पहले जो दिक्कत दी आपको 26 में बहुत बड़ा कुछ सेक्रीफाइस किया आपने अपने करियर से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, ना चाहते हुए भी। उसके बाद में 28 से 30 के बीच में इस कंडीशन में रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स फेस करवाए। यहाँ से एक रेखा निकल के मरकरी पे गई तो इसने आपको सेंस दिया कि अब आप जो है अपने फायदे की बात करिए, अपने विषय के बारे में सोचिए, क्योंकि बुध अंततः व्यापार या फायदा ही होता है। तो ये समय आपके जीवन में तकरीबन 24 का दिखाई दे रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने गोल, एम्बिशन, डिज़ायर को लेकर के बहुत सीरियस है और आपको अंततः लाभ भी मिलेगा, ये उसकी भी निशानी है। इसीलिए एग्ज़ाम निकलने के चांसेस आने वाले 2 साल के अतिरिक्त मजबूत है। और फिर एक अंततः राहु रेखा और आ रही है जो अपने नेगेटिव रिजल्ट 38 में लमसम दे सकती है। बस उसके बाद में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और कंपेरेटिवली आप देख लीजिए, पहले की माइंड लाइन में बिखराव छोटे छोटे अंतराल में बहुत है, सेकंड तरह की माइंड लाइन में कोई भी ट्रबल प्रॉब्लम नहीं है। राहु रेखा के काटने के बाद एकदम स्मूथनेस चल रहा है। इवन पॉजिटिव लाइंस जुड़ना शुरू हो रहे हैं, जैसे मरकरी लाइन जो पैसा देती है, सूर्य की रेखा जो सम्मान या सिक्योरिटी करियर में देती है, अनदर मरकरी लाइन जो स्किल्स को डेवलप करती है, और माइंड लाइन क्लीन एकदम। तो पीस बढ़ेगा लाइफ में आपके। आउटर मार्क्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है। लाइफ लाइन के ऊपर में 1, 2 और 3, ये 3 जगह पे मेनली आइलैंड के साइंस हैं और ट्रबल है। तो पहले तो हेल्थ इशू, फैमिली इश्यूज 17 के एज के पहले, फिर 22-3 में फिर से लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस, कोई इंडिपेंडेंस या ग्रोथ नहीं, वापस से हेल्थ या फैमिली इशू 28 के एज में। अभी की कंडीशन है प्रोग्रेस लाइन और कोई आइलैंड वगैरह नहीं। और लाइफ लाइन के लोग बाहर और एक अंदर, यानी ह्यूज ट्रैवलिंग्स, फॉरेन ट्रैवलिंग्स और लंबी आयु और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेगी। अब सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है और अनदर सपोर्टिव लाइन आना बाकी है, तो और नए लोग जीवन में आना बाकी हैं अभी। मंगल की खुद की रेखा प्रॉपर्टी खुद के नाम से ज़्यादा देती है और शुक्र के कॉम्बिनेशन, यानी शुक्र जो माउंट है वो आपका बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है। तो इस कंडीशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा जी पाते हैं, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, खुद को मेंटेन करके चलते हैं। जो पसंद है वो यूनिक देखने को यहाँ पर मिलती है। यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी देखने को आप जैसे जातक मिलते हैं। तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बढ़ती है इस कंडीशन में। और बहुत ज़्यादा नकारात्मक तत्व, विचार, इन सारी चीज़ों से दूर देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। केतु की स्थिति बिल्कुल सम है और चंद्र की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस देती है। इस कंडीशन में कभी 4 दीवारी में बहुत ज़्यादा मत रहिएगा। थोड़ा खुली हवाओं में रहना, प्रकृति के निकट रहना, ट्रैवलिंग्स करते रहना मेनली आपको बहुत ज़्यादा पीस प्रोवाइड कराएगा। एक अलग अलग जगह विजिट करना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, ट्रैवलिंग्स करना, नए नए तरह के खान पान का एक प्रकार से जायका का उपयोग करना, हमेशा कुछ एक नया करना और ट्रैवलिंग करना आपको आपके मन की संतुष्टि प्रोवाइड कराएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो बचपन से अपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आप काम करते आए हैं। माइंड लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक है, तो इस कारण से लॉन्ग, हाई व डीप स्टडीज़ देखने को मिलता है और उससे अंततः लाभ भी मिलता है। इधर पे माइंड लाइन पे एक आइलैंड का साइन बन ही गया, तो पूरी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड आपकी दिखाई दे रही है 36 तक। कोई ग्रोथ, कोई इंडिपेंडेंसी नहीं, किसी काम में पूर्णतः मज़ा नहीं। लेकिन उसके बाद में माइंड लाइन क्लियर हुई, लक लाइन निकल के सैटर्न तक टच कर रही है, सूर्य की रेखा निकल के त्रिशूल का चिन्ह यहाँ पर कम जो है तकरीबन बना दे रही है, जो एक से ज़्यादा माध्यम से नाम, सम्मान, धन, दौलत व सफलता को निर्मित कर देता है। और दोनों ही हथेली में जो सूर्य रेखा में बल है वो मस्तिष्क रेखा को टच करके आया है। तो आप अपने खुद के बुद्धि, विवेक, निर्णय पर जो भी काम करेंगे उससे आपको लाभ ही मिलना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।